ابن قیم रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं गली में जा रहा था, मैंने देखा एक दरवाज़ा खुला, माँ अपने बच्चे को मार रही है, थप्पड़ लगा रही है और कह रही है कि तूने मुझे बड़ा जलील किया, बड़ा परेशान किया, नाफरमान है, कोई बात नहीं मानता, निकल जा मेरे घर से। वो बच्चा रो रहा था और धक्के खा रहा था। जब घर से बाहर निकला माँ ने कुंडी लगा दी। फरमाते हैं मैं खड़ा हो गया कि ज़रा मंजर तो देखूं। बच्चा रोते रोते एक तरफ को चल पड़ा, ज़रा आगे गया, फिर मुड़कर वापस आ गया। मैंने बच्चे से पूछा, तुम वापस क्यों आ गए? कहने लगा, सोचा कहीं और चला जाऊं, फिर ख्याल आया कि मुझे दुनिया की हर चीज़ मिल सकती है, मुझे माँ की मोहब्बत तो नहीं मिल सकती, मैं इसीलिए वापस आ गया हूँ। मोहब्बत मिलेगी इसी दर से मिलेगी। कहते हैं बच्चा बात करके वहीं बैठ गया, मैं भी वहीं बैठा। बच्चे को नींद आ गई, उसने दहलीज पर सर रखा और सो गया। काफ़ी देर गुजर गई, माँ ने किसी वजह से दरवाज़ा खोला, ज़रूरत के लिए बाहर जाना चाहती थी। बेटे को देखा दहलीज पर सर रखे सो रहा है, उठाया और प्यार से पूछा, क्यों दहलीज पर सर रखे सो रहे हो? बच्चे ने कहा, माँ मुझे दुनिया में दूसरी माँ नहीं मिल सकती, मैं इस दहलीज को छोड़कर कैसे जाऊं? कहते हैं बच्चे की माँ की आंखों में आंसू आ गए। बच्चे को सीने से लगा लिया, मेरे बेटे जब तेरा यकीन है कि इस घर के सिवा तेरा घर कोई नहीं, मेरे दर खुले हैं, आ जा, मैं तेरी तमाम गलतियों को माफ़ करती हूँ। फरमाते हैं जब गुनाहगार बंदा अपने रब के दरवाजे पर इस तरह आता है, रब्बे करीम मेरी खताओं को माफ़ फरमा दे, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, ऐ बेकसों के दस्तगीर, ऐ टूटे दिलों को तसल्ली देने वाले, ऐ परेशानियों में सुकून बख्शने वाली ज़ात, ऐ बेसहारा लोगों को सहारा देने वाली ज़ात, ऐ बेसहारा लोगों का सहारा बनने वाली ज़ात, ऐ गुनाहों को अपनी रहमत के पर्दों में छुपा लेने वाली ज़ात, मुझ पर रहम फरमा दे, मुझे दर दर के धक्के खाने से बचा ले, अल्लाह अपनी नाराज़गी से बचा ले। परवरदिगार आइंदा नेकुकारों की ज़िंदगी अता फरमा। जब बंदा अपने आप को इस तरह से पेश कर देता है, अल्लाह ताला अपने उस बंदे की तौबा को कबूल कर लेते हैं। अल्लाह ताला हम सब को सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन या रहमान रहीमीन।